तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, दिवाली से पहले कर्मचारी व पेंशनर्स को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट। 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को मिला 3% महंगाई भत्ता। अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए एवं महंगाई राहत यानी कि डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने भी 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि की मांग की थी। पत्र में कहा गया था कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की। 53% डीए से कितना होगा फायदा? किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 540 रुपए की बढ़त होगी। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपए है तो उसे प्रति माह 750 रुपए का फायदा होगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है तो उसे प्रति माह 1,050 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 45,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 1,350 रुपए बढ़कर मिलेंगे। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 1,560 रुपए का फायदा होगा। 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,100 रुपए का फायदा होगा। 85,500 रुपए की बेसिक सैलरी पर लगभग 2,565 रुपए का इजाफा होगा। 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के खाते में हर माह 3,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर सितंबर महीने में होती है डीए डीआर के दरों की घोषणा। बता दें कि डीए डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती थी। कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में डीए डीआर का ऐलान हुआ है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारी को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के बोनस को भी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बन गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। देरी पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों में था असंतोष। इन भत्तों को तय सीमा पर जारी न कर केंद्र सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसपी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारी को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष था। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव व दशहरे का पर्व निकल गया मगर डीए डीआर की घोषणा नहीं की गई।